यहाँ बिल्कुल सर से स्वागत है आप सभी का। और बात करते हैं यहाँ पर समरी ऑफ लिस्ट चैप्टर। कहते हैं कि लिस्ट आर इम्यूटेबल नो लिस्ट आर म्यूटेबल सीक्वेंस इन पाइथन दैट इज वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। यस, लिस्ट हमारी क्या है, म्यूटेबल है। तो मेरे बच्चों ने इसको ऐसे याद किया है, LM लवजीत मैम, लिस्ट इज म्यूटेबल। वाओ, है ना। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे तो दैट इज की उसमें चेंज हो जाएगा लिस्ट में। ठीक है, मतलब जैसे एक गाड़ी है, कार है, ठीक है, अच्छी तो नहीं बनाई है, इसमें 4 जने या 3 जने बैठे हैं। अब ये लिस्ट क्या कहेगी, अच्छा इसको उतारना है, इसकी जगह नया बंदा चढ़ाना, चढ़ा लो। बट अगर ये ट्यूपल होता तो वो जिन 3-4 बंदों को बिठाया वो उन्हीं को लेके चलता। वो कहता मैं बस एक बार जो कमिटमेंट होगी सो हो गए। एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जी हाँ, ये जो डब्बू 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 आपको दिख रहे हैं ये लिस्ट ही है। अगर आपको ये भी याद करने में परेशानी होती है, जैसे क्लास 11th में जो बच्चा आता है उसको याद ही नहीं होते, तो मैं उसको ऐसे याद कराती हूँ, LIST लिस्ट है, तो बस इस पे ये डाल दे, ये लिस्ट का साइन बन गया। A list within a list is called a nested list. List indexing is same as of string and starts at a 0 0 0 0 0 index से start होती है। टू वेज इंडेक्सिंग पहली क्या होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी बोलिए, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो राइट टू लेफ्ट चलती है तो आपके -1 से स्टार्ट होती है, और अगर लेफ्ट टू राइट चलती है तो 0 से शुरू होती है। प्लस ऑपरेटर जिसका आप यूज करते हो कंकैटिनेट करने के लिए, और आप स्टार ऑपरेटर का यूज करते हो जब आपको रेप्लिकेट करना होता है। ठीक है, तो याद रखिए जो किस्सा और जो रूल मैंने आपको बताया था, दैट इज कि अगर एक तरफ आपके पास लिस्ट है, ठीक है, और आपके पास ट्यूपल है और स्ट्रिंग है, और अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो इधर भी एक लिस्ट होनी चाहिए, इधर भी एक ट्यूपल से, यानी कि एक स्ट्रिंग से, एक लिस्ट से। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। और अगर आप एक लिस्ट ट्यूपल या फिर एक स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हेयर मस्ट बी एन पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलेंगे रेप्लिकेट करना। ठीक है, अदरवाइज कॉम्बिनेशन बिगड़ा तो फिर एरर आई। मेंबरशिप ऑपरेटर, ओके, जिसको आप इन ऑपरेटर कहते हो। एंड इन ऑपरेटर का मतलब वही है कि जैसे अगर x इज इक्वल टू आपकी एक लिस्ट है ना, तो आपने कहा 5 क्या इस लिस्ट के अंदर है, तो ट्रू आएगा। नॉट लगा दिया तो जो आंसर ट्रू था उसका फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। स्लाइसिंग मतलब एक लिस्ट का पार्ट। ठीक है, आप उस पूरी लिस्ट के अंदर से कुछ छोटा सा हिस्सा उसका एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, सारे वेज मैंने आपको स्लाइसिंग के बता दिए हैं। तो आपके पास ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, ये लैन फंक्शन है, डिक्शनरी, ट्यूपल, लिस्ट सबके साथ यूज हो जाता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, हमेशा आपको इंटीजर आंसर करेगा। लिस्ट फंक्शन है एंड अपेंड लास्ट में वैल्यू अपेंड करेगा सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट, एक्सटेंड एक एलिमेंट या एक से ज्यादा बट लास्ट में। इंसर्ट एक एलिमेंट बट मन चाहिए पोजीशन पर। तो इसमें 2 सीट होती है, पहली होती है पोजीशन की, दूसरी होती है एलिमेंट की। अगर आप पॉजिटिव देती हो तो उसी जगह पर, अगर आपने नेगेटिव दिया तो ये नेगेटिव से आगे शिफ्ट होकर के इंसर्ट होगा, जैसा कि मैंने समझाया था। काउंट भी काउंट करके देगा, मिनिमम आंसर इसका 0 हो सकता है। फाइंड फंक्शन जो आपके पास में है ये गलत लिखा हुआ है, फाइंड फंक्शन नहीं, यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन आना चाहिए था। इन्होंने आई थिंक कॉपी पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग का। फाइंड फंक्शन आपके पास स्ट्रिंग के अंदर होता है, और इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन लिस्ट के साथ, ट्यूपल के साथ और स्ट्रिंग के साथ हम यूज कर लेते हैं। फाइंड और इंडेक्स का ऑलमोस्ट 95% यूज सेम सा है, लेकिन 2 डिफरेंस है फाइंड और इंडेक्स के बीच में। फाइंड फंक्शन को जब आपने लिखा इसके अंदर कुछ फाइंड करने के लिए और नहीं मिला तो ये आपको आई थिंक -1 रिटर्न करता है, और जो इंडेक्स फंक्शन है वो आपको एक एरर प्रोड्यूस कर देता है। इंडेक्स फंक्शन आपका सभी के साथ यूज कर लेते हो, फाइंड फंक्शन आपका ओनली स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है, अब रिमूव और पॉप में क्या अंतर है, जब आपको पोजीशन से डिलीट करना है तो आप पॉप यूज करते हो, जब आपको उस एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप रिमूव फंक्शन यूज करते हो। रिवर्स मतलब आपने पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। सॉर्ट एक सॉर्टेड, 2 फंक्शन है। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन है जो आपकी एक्चुअल लिस्ट को सॉर्ट करेगा, सॉर्टेड फंक्शन है जो कि आपकी एक्चुअल लिस्ट को सॉर्ट नहीं करेगा, बस आपको सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा एक नई लिस्ट। ठीक है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ही होगा। आप इसको ट्यूपल के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल ट्यूपल पर कोई असर नहीं दिखेगा। आप इसको स्ट्रिंग पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं दोनों को करके बताऊं, पूनम,
ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंट SORTED सॉर्टेड पी। तो अभी देखो आपकी पूरी की पूरी जो पूनम ये थी, पी नहीं था, सॉरी के था। ठीक है, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, सो लेट सपोज कि इफ यू आर पुटिंग, बट आपका आंसर इज कमिंग इन अ लिस्ट। ठीक है, तो आपके पास ये लिस्ट को रिटर्न कर देगा, बट एक्चुअल में कोई भी अंतर नहीं हुआ होगा। और जो सॉर्ट है वो आपकी एक्चुअल लिस्ट को ही चेंज कर देगा, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ यूज होता है। सॉर्टेड को आप लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, आप ट्यूपल के साथ भी, और अभी आपको स्ट्रिंग के साथ भी बताएं। मिन और मैक्स फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम आपको ढूंढ करके देते हैं, बट मेक श्योर करिए कि इसमें सेम ही डेटा होना चाहिए। मतलब या तो सारा अल्फाबेट ABCD मतलब स्ट्रिंग होना चाहिए, और या सारा का सारा नंबर होना चाहिए। ठीक है, या सिंगल कोट डबल कोट्स में आप जो देंगे वो आपका करेगा, मतलब सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, सम आपका सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पर अप्लाई होगा। अगर आप ABCD अल्फाबेट या स्ट्रिंग देते हो तो उसके ऊपर आपका काम नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। तो आप सम करोगे तो आप मेक श्योर कर लोगे कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मतलब नंबर होना चाहिए, चाहे फ्लोट ही क्यों ना हो। बस ये कहानी थी। अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक ऐसा फंक्शन इस चैप्टर में रह गया हो तो बता देना। बाकी मैं और आप अब क्या करेंगे, दैट इज़ आवर लिस्ट, सॉरी ये हमारी NCERT है और लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी आई थिंक ट्यूपल और ये है ना। फिर उसके बाद में आपके पास आएगा सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो बस ये सारे चैप्टर हो जाएंगे। फिर मैं सोचती हूँ कि एक बार चैप्टर नंबर 1 से हम दोबारा शुरू करते हैं। दोबारा क्या मतलब, ये तो किया ही नहीं था ना, है ना। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, अगर ये नहीं हो पाया तो मैं प्रोग्रामिंग क्लास 12th वाला शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। ठीक है, बाय।